5 नगर निगमों में आज मतदान है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों के लिए मतदान होगा। बता दें कि 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद इसमें शामिल हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 49,09,280 मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 49 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान हो रहा है। बता दें कि 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद इसमें शामिल हैं और इसी के लिए 49 लाख से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। मतदान के लिए 6,800 से भी ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों के लिए मतदान आज है। इसमें 5 नगर निगम शामिल हैं जिसमें कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में मतदान हो रहा है। बता दें कि करीब 50 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 6,000 से भी ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की अनियमितता ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद शामिल है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है। 43 जिलों में और अब हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन जुड़ गए हैं कटनी से। जाहिद जी, साथ ही रीवा से हमारे साथ प्रद्युमन शुक्ला जुड़ गए हैं और देवास से शाहिद खान जुड़ गए हैं। जाहिद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। कटनी में किस तरह का चुनावी माहौल अभी देखने को मिल रहा है? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? चाहेंगे लोकतंत्र का ये पर्व, महापर्व कह सकते हैं, जो होता है मतदाताओं के लिए, जो अपने मतों का प्रयोग करके मतदान करने आते हैं। हमारे पीछे की आप भीड़ देख सकते हैं। ये हमारे मतदातागण लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी बनने जा रहे हैं, हिस्सेदारी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये सारे लोग लाइन लगाए हुए और मतदान केंद्र के बाहर ये लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाओं के साथ साथ हम आपको कैमरामैन बोले पुरुषों को दिखाएं, जो जेंट्स की भी लाइन लगी है पूरे मतदान केंद्र में। तमाम एक लंबी लाइन लगी है जो कि इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और अब ये कावलजी वार्ड स्कूल है जहाँ पे अभी भीड़ है, अपार भीड़ है। और सुबह का ये पहला 9 बज रहे हैं, 9 बजे अभी इतनी भीड़ है तो समझा जा सकता है मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला। और हमारे साथ अभी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट नजमा शरीन जी यहाँ पे मौजूद है। इनसे आप बात करना चाहेंगे क्योंकि इसमें मतदान केंद्र क्रमांक 125 में अभी एक मस्जिद ईवीएम खराब हो गई थी, जिससे सुधार और एक्सचेंज करने के लिए मैडम खुद आइए, आपने तत्काल उस मस्जिद को बदलवाया। क्या हुआ था, कैसा मामला था, हम खुद जानना चाहेंगे।
सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिवा श्रेणी जी थे। मैम, जो मशीन बदली गई थी, क्या हो गया था, क्या मामला था? मशीन का काम था, यहाँ से शिकायत आ रही थी, इंजीनियर एक दो बार ठीक कर गए थे मशीन को, बट बार 10-15 वोट डालने के बाद बार मशीन दिक्कत कर रही थी, भीड़ बढ़ रही थी। इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि हम मशीन का पूरा सेट ही चेंज करेंगे। अब मशीन चेंज हो गई और स्मूथ वोटिंग स्टार्ट हो गई, जल्दी भीड़ कम हो जाएगी और वोटिंग जो टीम भी है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ये भीड़ कम होगी और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे ईवीएम में कोई खराबी आती है तो एक्स्ट्रा ईवीएम रखी जाती है, तो क्या ऐसा यहाँ पे व्यवस्था है? जी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर्स है, उनके पास एक्स्ट्रा ईवीएम होती है। हमारे ईसीएल के इंजीनियर साहब ने बोला कि मशीन चेंज करने ही ऑप्शन है, तो उनकी वो एक्सपर्ट है, उनके एडवाइस पर जो सेक्टर ऑफिसर के पास चेंज कर दी गई है। ओके, थैंक यू। इन्होंने बताया कि जिस तरह का एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन रखी जाती है, तत्काल मशीन खराब आने के बाद मशीन बदली गई। और यहाँ पे हम बताएंगे कटनी नगर निगम क्षेत्र का 45 वार्डों में 12 महापौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें से एक प्रत्याशी भाग्यशाली होगा जो विजयी होगा। और 45 वार्डों में 186 प्रत्याशी वार्ड पार्षद के लिए हैं और मतदाताओं की संख्या अगर बताएं 1,93,388 मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 218 मतदान केंद्र कटनी में बनाए गए। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो मतदाता मत देने के लिए लाइन में लगे हुए, उनसे पूछना चाहेंगे किन मुद्दों को लेके या क्या उनकी सोच है, जो मत देने आए हैं उनके मन में क्या चल रही है। जी, आप मत देने आई हैं, क्या मन में क्या चल रहा है आपको, क्या सोच आई है मत देने? विकास को लेके या कुछ तब्दीली या बदलाव को लेके? जी, बदलाव को लेके इनका कहना था। हम बात करना चाहेंगे। जी बताएं, आप मत देने आई हैं, क्या बदलाव है या विकास को लेके? हाँ, उसके लिए तो महंगाई बहुत बढ़ी हुई है जी, और गैस बहुत महंगा मिल रहा है, हम लोग के लिए तो कुछ सुविधा होना चाहिए ना, घर गृहस्थी चलाने के लिए। ये गृहिणी थी, इनका सीधा गृहिणियों का महंगाई का घर के किचन से रहता है, इसका कहना था सीधा महंगाई का प्रभाव है, क्योंकि कहीं न कहीं औरतों को, गृहिणियों को महंगाई से प्रभावित तो होती है, पर चूंकि हालांकि निकाय चुनाव में इस मुद्दों से वो अलग है, पर उनकी अपनी बातें थी। और पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे चाक चौबंद दिखाई दे रही है। बकायदा 100 मीटर का जो दायरा होता है मतदान केंद्र का, उसका जो प्रोटोकॉल होता है, पुलिस उसको फॉलो करवा रही है। हमारे केंद्र में यहाँ पे 4 केंद्र बने हैं, चारों केंद्र में बकायदा भीड़ है और लोग लाइन लगा के मतदान कर रहे हैं। और अभी तक कह सकते हैं लोगों के अंदर जागरूकता उत्साह भी देखा जा रहा है। हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देवास से सामने आ रही है, जहां पर मतदान शुरू होते ही तेज बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए इक्के दुक्के लोग ही पहुंच रहे हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात कर्मचारी पानी में भीगते नजर आ रहे हैं। तेज बारिश ने मतदाताओं को अपने अपने घरों में कैद कर लिया है। सुबह मतदाताओं में वोट डालने को लेकर उत्साह भी देखा गया, लेकिन अब बारिश से मतदाताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बता दें कि मतदाता अपने घरों से निकलने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बारिश वहां पर शुरू हो गई है। और इसी बीच मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए काफी कम लोग अब नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात कर्मचारी भी भीगते नजर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ संवाददाता शाहिद खान जुड़ गए। शाहिद जी, देवास में भारी बारिश देखने को मिल रही है और इसी बीच मतदाताओं में जो है घर में कैद हो गए हैं मतदाता। क्या लगता है कि अभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की स्थिति, जो संख्या है वो कम है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही जो है 7 बजे से यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पे बाहरी उत्साह यहाँ पे मतदाताओं के बीच देखने को मिला। मतलब उसके 15 मिनट बाद ही यहाँ पे जो है कि तेज बारिश होने शुरू हो गई थी, जिसके बाद मतदाता जो थे यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे, इक्के दुक्के मतदाता ही यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अगर जब बात की जाए तो जो मतदाता यहाँ पे आने वाले थे वो बारिश के कारण अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। और बात की जाए यहाँ की व्यवस्था की, तो यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे जो है कि जो अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी जो व्यवस्था में जो ड्यूटी में जो तैनात जो पुलिस कर्मियों और जो कोतवाल वगैरह जो यहाँ पे लगाए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं पानी में भीगते नजर, तो उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। तो आम जो मतदाता यहाँ पहुंच रहे उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि वो वोट डालने के लिए आप, तो कुल मिलाकर के सीधा
ऐसा मेरा कहना है। और अपने जो बताना चाहते दर्शकों को, जो पानी ने जो माहौल यहाँ पे रंग में भंग यहाँ पे जो है कर दिया है, तो देखना होगा कि यहाँ पे अगर पानी रुकता है तो ही मतदाता यहाँ से घरों से निकलेंगे और अपना अपना मत का प्रयोग करेंगे। वैसे पानी यहाँ पे गिर रहा है और इक्के दुक्के लोग यहाँ पर फिलहाल जो है कि वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हर्षिता। जी, हम भी देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर बारिश अभी जारी है, धीरे धीरे यहाँ पर बारिश भी हो रही है। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से बारिश शुरू हो चुकी है और पता नहीं है कि आगे बारिश कब तक जारी रहेगी इस तरह से, तो जैसे अगर मतदाता मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचेंगे तो इससे मतदान में कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल हर्षिता, मैं आपको जैसे कि बताना चाहूंगा कि बारिश के कारण इक्के दुक्के मतदाता ही पहुंच रहे हैं, जैसे विजुअल के माध्यम से जो है कि दर्शकों को अपने बता रहे हैं। तो अगर बारिश नहीं रुकती है तो इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बूथ पे सिर्फ एक मतदाता ही खड़ा है। तो अगर ये बारिश नहीं रुकती है तो कुल मिलाकर मतदान जो है कि 10 से 15% अगर मतदान होगा, अगर बारिश नहीं रुकती है तो। अगर बारिश रुकती है तो उसके बाद ही आकलन किया जाएगा कि जो है कि कितना मतदान होगा। और यहाँ पे जो है कि एक और बात जो सामने अभी जो तत्काल की जो बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो है कि देवास शहर की बिजली भी यहाँ पे गुल हो गई है और जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो कर्मचारी जो तैनात किए, वो अपने अपने मोबाइल के टार्च से जो है कि वहां पे मतदाताओं को मतदान करा रहे हैं। हर्षिता, कुल मिलाकर बारिश से स्थिति काफी खराब हो गई और जिस तरह से बात की जाए कि अभी मतदान अगर कम पहुंचेंगे तो मतदाता अगर कम पहुंचेंगे तो मतदान का प्रतिशत भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। लेकिन बात की जाए अगर पहले चरण की तो उसमें भी कुछ खास जो है प्रतिशत नहीं रहा था मतदान को लेकर। जी बिल्कुल, जो है कि पिछले मतदान की अगर बात की जाए तो प्रतिशत जो रहा था वो सबके सामने है। लेकिन अभी जो बारिश के कारण कहीं ना कहीं जो है कि प्रतिशत जो है कि प्रभावित होगा और प्रभावित का सीधा यही कारण रहेगा कि बारिश जो है कि पूरे रंग में भंग कर रही है और व्यवस्थाओं की जो यहाँ की व्यवस्था है उस पे जो है कि सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि अगर इनकी व्यवस्था अगर सही होती तो यहाँ पे जो है कि मतदाता पहुंचते और अपने अपने जो है कि मत का प्रयोग करते। जी बिल्कुल शाहिद जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की, और इस बीच अब मैं पहुंचूंगी प्रद्युमन शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रीवा से अगर हम बात करें कि रीवा में किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर, मौसम वहां पर अभी कैसा बना हुआ है? प्रद्युमन जी। रीवा में 9 नगर परिषदों में चुनाव होना है, जिसमें 13 महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं और 838 पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, जिसमें 45 वार्ड हुए हैं। यहाँ तत्काल पर प्रवीण कुमारी महाविद्यालय पे वोटिंग चल रही है, जहाँ पर लगभग भीड़ काफी देखी जा रही है और लोगों में उत्सुकता आ रही है वोट डालने की। और यहाँ धूप भी है और कहीं पर बादल लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि 3 से 4 बजे तक बारिश भी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन शांति वातावरण चल रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी कुल मिलाकर मौसम अभी वहां पर साफ है और अच्छी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि शांति वातावरण है। मतदाता लगातार आ रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। जैसा कि बता दें कि 232 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि लगातार शांति से मतदान किया जा रहा है। जी प्रद्युमन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, और अगर आपके पास मतदाता हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और जानें उनके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान आज करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रवीण कुमारी लगभग 9 से 10 पोलिंग बूथ पे हैं हम, और यहाँ पे मैं मतदाता से बात भी करा करके जानकारी दे रहा हूँ कि वो क्या देखकर हेलो, सुन पा रही हैं हर्षिता? जी यहाँ पे मतदाता से मैं बात कराना चाहूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? सीता सुनी। यहाँ वोट डालने आई हैं, क्या है आप जैसे भाजपा के हैं, कांग्रेस लगभग 13 प्रत्याशी है महापौर के और 838 है पार्षद के। आप जो वोट डाल रही हैं तो विकास देख करके वोट डाल रही हैं कि और कुछ बात है? आगे का विकास देख के डालेंगे ना अपन। आगे का विकास, क्या उस विकास में कुछ बताइए, आप क्या देख रही हैं, क्या होना चाहिए विकास? बहुत कुछ विकास होना चाहिए ना, जैसे रोड गलियाँ, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ सोलावाटी में, वहाँ की अभी आप जाके रोड देखे तो बिल्कुल पानी बरसता है तो घर के अंदर घुसता है ना। कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसको दे वो हमारे गली में तो अच्छा विकास करे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अभी तक भाजपा के पार्षद थे कि कांग्रेस के? अब
डाले उसको बताएंगे किसके थे, सही ना? नहीं, इसके पहले किसके पार्षद थे? भाजपा के थे, कांग्रेस के? भाजपा का सबसे भाजपा के थे। तो क्या आप यहाँ पर परिवर्तन करना चाहेंगी कि यथावत रखना चाहेंगी? डाल के आते फिर देखते किसको जा रहा है ना। अच्छा, अभी आपने वोट डाली नहीं है, अब जा रही हैं। ठीक, धन्यवाद मैम जी। यहाँ पे अभी कहना है कि लगभग भाजपा के पार्षद थे और इनका ये भी कहना है कि हम विकास कार्य देख करके ही वोट डालेंगे। जैसे पोलिंग बूथ में जाते हैं, अगर वहाँ देखते हैं कि किसको वोट देना है। जी अभी बिल्कुल। तो आज 13 महापौर पद के जो प्रत्याशी उनके भाग्य पेटी में बंद हो रहे हैं और ये 20 तारीख को उनका भाग्य निकलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि ये भाग्य भाजपा के पाले में जाती है, कांग्रेस में, कि आम आदमी पार्टी के पाले में जाती है। जी बिल्कुल। प्रद्युम्न शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता पंकज राव शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए। जाहिर जी, अभी फिलहाल मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कटनी में मतदान को लेकर, जाहिर जी कटनी में के बताना चाहेंगे, कटनी जिले के अंदर नगर निगम चुनाव और कटनी जिले का बरही में नगर परिषद का भी मतदान कराया जा रहा है। दोनों ही जगह मतदान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे नगर परिषद है तो वहाँ बरही में भी चल रहा है। कटनी का विकासखंड बरही में वहाँ भी मतदान जारी है और कटनी नगर निगम में महापौर के लिए और प्लस वार्ड पार्षदों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पे शहर भर के तमाम मतदान केंद्रों का हम लोगों ने जैसा कि भ्रमण किया, सुबह के समय का था, लोग पहली पाली में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि हम मतदान करके फ्री हो जाएं, क्योंकि कटनी में काफी तापमान बढ़ा हुआ है, चुनावी तापमान भी और मौसम के तापमान भी। उस वजह से भी लोग चाहते हैं लोगों का सामना फेस न करना पड़े, मतदान करके खुश होकर निकल जाए अपने काम धाम की तरफ। एक यही वजह है कि सुबह मतदान केंद्रों में बकायदा भीड़ देखी जा रही है और लोगों को उत्साह भी है। हम कुछ लोगों से चलते चलते बात कर देंगे उन मतदाताओं से जो मतदाता यहाँ पे खड़े हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे जो लोग मतदान केंद्र में अंदर लाइन में लगे हुए हैं, उनसे बात करते करते जाएंगे और बात करेंगे उनके रुझानों की। तो सबसे पहले हम देखें जो लाइन एक लंबी लगी हुई है, इस लाइन अगर हम बात करें, कुछ युवा है जो शायद उनका पहली बार नाम आया है। आपका पहली बार नाम आया हुआ? आप जो आज वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने पीछे क्या है, विकास को लेके या बदलाव को लेके? नगर निगम में पार्षदों का, महापौर का मन क्या, मतदान से पहले क्या मन में सोचा? विकास को भी लेके और मतलब विकास भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा, इसके लेकर और बदलाव भी होगा, तो तीनों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत खान। इनका अभी था बदलाव के लिए हम बात करेंगे। जय, बताइए आज का जो मत देने जा रहे हैं, मत से पहले आपके अंदर एक सोच होगी, किस मुद्दों को लेके मन में रख के अब मतदान करने जा रहे हैं? मतलब अपने आगे पार्षद और नगर निगम के हैं, तो अपने शहर में क्या क्या बढ़ोतरी होती है उसके लेके अपन करेंगे। शहर में क्या अच्छा से बेहतर पहले से तो अपना जो मेन अपनी नहर जो जोड़ना है नर्मदा नदी, जो उसके लिए अपनी को मेन है, क्योंकि पानी की समस्या खत्म हो जाएगी उससे। और मेन अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार है। क्या नाम है आपका? आयुष अवस्थी। चलिए, इनका था सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसको लेके उन्होंने अपने मतदान की सोच लेके मतदान करने आए हुए हैं। और हम बात करना चाहेंगे दूसरे लोगों से। जी, आज जो आप वोट डालने आए हैं, मन में क्या मुद्दों? जाहिर जी भी आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल मैं पंकज राव जी आपके पास आना चाहूंगी। शहडोल से पंकज राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, शहडोल में किस तरह का चुनावी माहौल अभी देखने को मिल रहा है? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह जो है मतदान को देखने को मिल रहा है? जी हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि शहडोल जिला का आज निकाय चुनाव की वोटिंग है, जिसको देखा जा सकता है कि मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सुबह से यहाँ मौसम अच्छा सुहावना था और अभी देखा जाए धीरे धीरे धूप निकल रही है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा चारों साइड अभी भी यहाँ सभी लोग खड़े हुए हैं, मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लोग मतदान करके वापस आ रहे हैं। मैं एक मतदाता से बात करूंगा कि ये मतदान करके आ रहे विकास के लिए, ये क्या बात करेंगे? विकास के लिए आप क्या चाहते हैं, बताएं। ये कुछ बोलने से अभी कतरा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अंदर आपको लेकर के चलता हूं जहां पर मतदान अंदर हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं, 3 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर 25,
मतदाता केंद्र है अपने नगर परिषद के अंतर्गत में, यहाँ पर बीएलओ बैठी है ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी न हो, इसलिए यहाँ पर पर्ची काट के दी जा रही है। जी संस्था जी, मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि अभी देखिए ग्राउंड पूरी तरह से खाली है, क्योंकि लोग अभी धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और घर से निकल करके कुछ अभी आपको दिखाना चाहूंगा, महिलाओं की कुछ लाइन लगी हुई है, मगर क्या 1-2 लोग ही है जो अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है मतदाताओं की। और जो धूप, अगर बात करें मौसम की, तो मौसम अभी धूप किया हुआ है। जी संस्था जी, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदान, जी पंकज जी आपको अभी रोकना चाहूंगे, मैं देवास से शाहिद खान जी आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि बारिश वहां पर हो रही है और मतदाताओं की संख्या वहां पर कम देखने को मिल रही है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सभी मतदान केंद्रों पर इसी तरह का जो है माहौल देखने को मिल रहा है? मौसम की वजह से सभी मतदान केंद्रों पर यही परेशानी देखने को मिल रही है? बिल्कुल हर्षिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है कि देवास में मतदान के 15 मिनट बाद ही बारिश जो है कि शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है कि अभी कुछ ही क्षण हुए हैं बारिश को रुके हुए को, और उसके बाद में जो आप देख सकती हैं कैमरे के माध्यम से आपको जो मतदाता जो है कि यहाँ पे आना शुरू हो गए अपना मत का प्रयोग करने के लिए। यहाँ पे मतदाता अब सीधे यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। हर्षिता, शायद जी हम चाहेंगे कि मतदाता जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं आप उनसे बात करें और जाने की बारिश के कारण वो जो अपने घर से निकले हैं और परेशानी भी उनको हुई होगी घर से निकलने में और मतदान केंद्र तक पहुंचने में। जी बिल्कुल हर्षिता, मैं जो है कि मैं अपने कैमरा में से कहूंगा कि ये शायद जो है यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पे जो प्रशासन ने जो बारिश का माहौल चल रहा था तो उसको लेकर के प्रशासन ने जो है तैयारियां तो पहले से कर लगी थी। वाटर प्रूफ टेंट आपको जो है कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा, वाटर प्रूफ टेंट यहाँ पे लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मतदाता खड़े होंगे ये उनके लिए जो है टेंट लगाया गया है, लेकिन जो अपने घर से जो मतदाता निकले थे उनके यहाँ तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन पानी बंद होने के बाद में मतदाता जो है जब यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचे हैं, आप कैमरे के माध्यम से देख सकती हैं कि लाइन लगा के यहाँ पे मतदाता खड़े हैं। पर जो है कि मैं सीधी उनसे बात करता हूँ कि जो उनका जो क्या सोचते हैं अपने नेता को, किस तरह का जो है कि उनका नेता होना चाहिए। मतलब वैसा मतदान करने के लिए आप पहुंचे, सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पे और जो है मतदान करने के लिए आप पहुंचे, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? बारिश के चक्कर में रुके हुए थे, घर पे पानी बंद हुआ ना। अच्छा, कोई प्रशासन ने कोई व्यवस्था वगैरह नहीं कर दी यहाँ पर? अच्छा, ये बताइए जो आने वाला जो नेता है आपका, किस तरह का नेता होना चाहिए? देखो, हमें विकास के लिए चाहिए, सबसे में बड़ी बात चाहिए हमारी नाली वगैरह ये साफ सुथरी होना चाहिए। लाउडली बोले सर। चलो भैया आप जाओ। अच्छा, विकास के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, मेरे साथ युवा भी मैं सीधे उनसे बात करता हूँ, क्या मुद्दा जो है, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विकास के नाम पे वोट देंगे अब आप? युवाओं की अच्छी योजना आनी चाहिए। अच्छा, अच्छी योजना है ना, आती रहना चाहिए। अच्छा, देखिए हर्षिता, यहाँ पे जो युवा है मैंने उनसे बात करी तो उनका ऐसा कहना है कि अग्निवीर जैसी जो योजना है ये ऐसी योजनाएं आती रहना चाहिए। मेरे साथ में महिलाएं भी कुछ बनी, मैं वो सीधे उनसे बात करता हूँ। ये बताइए कि जो मतदान करने के लिए पहुंची हैं, कैसा चाहती हैं अपना नेता, कैसा होना चाहिए? मतलब सब साफ सफाई, नाली वाली वगैरह सब साफ सफाई है और थोड़ी बच्चों की जॉब के लिए ये भी होना चाहिए। अच्छा, सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप जो चल रहा है? अच्छा, और भी लोग हैं मेरे सामने, सीधे उनसे बात करता हूँ मैं। यंग लोग भी मेरे साथ में, देखिए कैमरे के सामने आने कहीं ना कहीं जो है कि कतरा रही हैं, वो तो बात करना नहीं चाह रही। कुल मिला करके जिस तरह मतदाता जो यहाँ पे पहुंचे हैं, पहले बारिश हुई थी, बारिश अब बंद होने के बाद में धीरे धीरे मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी हर्षिता। जी बिल्कुल शायद जी, बने रहे हमारे साथ। मैं जाहिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि मतदाताओं से आपने बात की थी और लोगों का कहना था कि विकास के नाम पर वो भी जो है मतदान आज करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। जाहिद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि पिछले चरण में जो मतदान हुआ था, पहले चरण का, उसमें मतदान का जो प्रतिशत था वो काफी कम रहा था। कई जगह पर अनियमितताएं देखने को मिली थी। कई मतदाताओं को पर्ची जो थी वो नहीं मिल पाई थी, जिस कारण मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए नहीं पहुंच सके थे। तो अब जो है पहले जो मतदान हुआ था उसको लेकर अब किस तरह के सुधार किए गए हैं, व्यवस्था कितनी पुख्ता कर दी गई है? और बात की जाए अगर पर्चियों की, तो क्या इन तमाम सुविधाओं की जो व्यवस्था है ये अच्छी तरीके से कर दी गई है वहां पर? अगर बात करें हर्षिता जी पर्चियों की, मतदाताओं के घर तक जो पहुंचाने का कार्य एक रूप से कहा जाए जिला प्रशासन का एक यूनिट होता है जिसको बीएलओ कहा जाता है। बीएलओ के माध्यम से प्रशासनिक रूप से जिम्मेदारी होती है हर मतदाता के घर तक पर्ची पहुंचाया जाए। पर देखा जाए कटनी के अंदर हमारे यहाँ
अभी भी कई वो बूथों में गए जहाँ पे लोगों को कहना था कि हमारे घर में पर्ची नहीं पहुंची है। और एक जगह की बात हम बता दें, जहाँ पे बीएलओ जो बैठी थी उनका साफ कहना था कि ना हमारे पास पर्ची है ना फॉर्मेट पर्ची की, कि कोई अगर आता है तो हम उसको पर्ची लिख के दे दे, क्योंकि उनके पास वोटर लिस्ट भी नहीं थी। इस तरह की अनियमितताएं पाई गई। और चूंकि जो पर्चियां ज्यादातर लोगों के पास है उनको राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी है, पार्षद हो या महापौर, राजनीतिक दलों द्वारा पहुंचाई गई है। यानी कि कुल रूप से कहते बीएलओ के द्वारा पर्ची पहुंचाने में भारी अनियमितता है, जिसका एक कहीं न कहीं खामियाजा मतदाताओं को जो घर पे बैठे होंगे न मिला होगा, तो हो सकता है मतदान करने न आए। ये कहीं न कहीं जिला प्रशासन की एक चूक है, लापरवाही कही जा सकती है। और जिस तरह से मतदाताओं को एक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के कार्य भी बीएलओ करता है, मतदान कराने के लिए उनको पर्ची देता है, मतदान करने की अपील करता है, वो तमाम चीजों से भी ये चीजें चूक हुई होगी। जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली और मतदाताओं तक उनकी पर्ची नहीं पहुंच पाई, तो इससे कहीं ना कहीं खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। अब चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अर्षिता जी, अभी तक का जो अनुमानित मतदान का जो प्रतिशत हुआ 13% लमसम बताया जा रहा है, जो कि अभी सुबह का ये पहला चरण चल रहा है। अभी दोपहर है, लंच है, लंच के बाद शाम में मतदान में तेजी आएगी। उसके बाद मतदान का आखिरी एक आंकड़ा निकल कर आ सकता है, जिसमें अंदाजा लगाया जाता है तो पिछले चुनाव में और अभी वर्तमान में मतदान का प्रतिशत क्या रहा, बढ़ा है या घटा। क्योंकि देखा जाए लोगों में रुचि तो दिख रही है अपना नया जनप्रतिनिधि चुनने की, नया पार्षद चुनने की, नया महापौर चुनने की। अगर बात करें कटनी नगर निगम के विकास से संबंधित मामले में, तो जो पिछला गर्मी गुजरा कटनी का भीषण गर्मी, जल संकट जिस तरह कटनी के 17 से 18-20 वार्ड जूझे हैं, उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव वार्ड के में नजर आएगा। लोगों के अंदर वो सोच के साथ भी मतदान करने आए होंगे। अब देखना होगा कि कितना वास्तविक रूप से लोगों को मतदान और वो समस्याओं का रहता है या विकास को लेकर मतदान करने आते हैं। जी बिल्कुल साहिद जी, आप बने रहे हमारे साथ। मैं पंकज राव जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से जाहिद जी ने बताया कि जो पहले अनियमितताएं हुई थी, पहले चरण को लेकर जो अनियमितताएं देखी गई थी, उसके लिए प्रशासन को जो है अब जो है काफी मुस्तैद है और आगे ऐसी गलतियां ना हो। पर्ची की बात हम कर रहे थे, जैसे जाहिद जी से हमने चर्चा की थी, पर्चियां जो है मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाई थी, जिस कारण मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच नहीं पाए थे और इससे कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में काफी जो है फर्क देखने को मिला था और कहीं ना कहीं कम देखने को मिला था। तो ऐसी ही क्या अनियमितताएं पहले चरण में शहडोल में देखने को मिली थी, और अगर ऐसा हुआ था तो दूसरे चरण के लिए अब कितना प्रशासन मुस्तैद है कि वही गलतियां दोबारा ना दोहराई जा सकें? जी हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर बात करें प्रशासन के जो बीएलओ हैं, जिन्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि पर्ची घर घर जाकर के बांटना है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिस प्रकार आपने ये कहा कि प्रशासन की गलती, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो इस जगह पे भी हुई है, क्योंकि नगर परिषद बकौर के अंतर्गत बीएलओ को जो जिम्मेदारी दी गई थी, कुछ लोगों के पास पर्ची पहुंच पाई है, मतदाता पर्ची पहुंच पाई है, मगर कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, जिसके लिए प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, जहां पर केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र के बाहर में बीएलओ की व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। जिन मतदाताओं को एक पर्ची नहीं मिल पाई है, मतदाता पर्ची नहीं मिल पाई है, उन्हें स्वयं बीएलओ काट के मतदाता पर्ची मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिनके पास पर्ची मतदाता पर्ची ना हो, तो उन्हें यहाँ पर से मतदाता पर्ची दी जा रही है। जी हर्षिता जी। जी बिल्कुल पंकज राव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी संवाददाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का आज मतदान जारी है। बता दें सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। वहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि कहीं कहीं बारिश से मतदान केंद्रों पर मतदाता काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे मतदान प्रभावित हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब मौसम खुलता है तो धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी और मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।